भारत ने जब अचानक यह घोषणा की कि वह अमेरिका के साथ अपने व्यापार को 50% तक कम कर देगा, तो यह कदम पूरी दुनिया के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। यह फैसला केवल एक आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी रणनीतिक सोच और संदेश भी था। दशकों से अमेरिका दुनिया को यह विश्वास दिलाने में सफल रहा था कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसका डॉलर और उसकी तकनीक ही वैश्विक व्यापार और विकास की धुरी है। लेकिन भारत के इस निर्णय ने पहली बार यह संकेत दिया कि कोई भी राष्ट्र अब अमेरिका के दबाव, उसके टैरिफ खेल और उसके राजनीतिक एजेंडे को बिना सवाल किए स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए साहसिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। यह फैसला उस समय लिया गया जब अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा था कि वह रूस से कच्चा तेल न खरीदे, चीन के साथ व्यापार में सतर्क रहे और अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार को और अधिक खोले। इसके अलावा अमेरिका ने कई भारतीय उत्पादों, स्टील, एल्यूमिनियम, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए हुए थे, जिससे भारतीय निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। भारत लंबे समय से वॉशिंगटन को यह संदेश दे रहा था कि एकतरफा नीतियां और असमान व्यापार नियम अब स्वीकार्य नहीं होंगे। लेकिन जब अमेरिका ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णायक कदम उठाया। भारत का यह कदम सिर्फ आर्थिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों पर भी गहरा असर डालने वाला है। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक इस बात को मानने लगे हैं कि यह पहली बार है जब किसी उभरती हुई शक्ति ने अमेरिकी व्यापार तंत्र की जड़ों को चुनौती दी है। यह निर्णय चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों को यह संदेश भी देता है कि यदि वे चाहें तो अमेरिका के आर्थिक दबाव से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र नीति बना सकते हैं। डॉलर की पकड़ पहले ही कमजोर हो रही थी, क्योंकि रूस, चीन ने अपने बीच की ऊर्जा डील्स को स्थानीय मुद्रा में करना शुरू कर दिया था। अब भारत जैसे बड़े उपभोक्ता और व्यापारिक राष्ट्र का अमेरिका से दूरी बनाना डॉलर के वर्चस्व के लिए और भी बड़ा खतरा बन गया है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने यह कदम केवल गुस्से में नहीं, बल्कि एक लंबे रणनीतिक रोड मैप के तहत उठाया है। भारत पिछले कुछ वर्षों से अपने व्यापार को विविधतापूर्ण बना रहा है। खाड़ी देशों से ऊर्जा समझौते, अफ्रीका में निवेश, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ मुक्त व्यापार वार्ताएं और यूरोपीय संघ के साथ नए करार इसके उदाहरण हैं। भारत यह जानता है कि अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर रहना उसकी आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसलिए उसने अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता को योजनाबद्ध तरीके से कम करना शुरू किया और अब यह ऐतिहासिक घोषणा उस प्रक्रिया का चरम है। इस कदम से अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मच गई है। अमेरिकी उद्योगपतियों और लॉबिस्ट समूहों का दबाव वॉशिंगटन पर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत जैसे विशाल बाजार में उनकी हिस्सेदारी अचानक घटने वाली है। अमेरिकी किसान, जो भारत को बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद निर्यात करते थे, भी इससे प्रभावित होंगे। तकनीकी कंपनियां, जिनके लिए भारत एक विशाल ग्राहक आधार है, अब असहज स्थिति में हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है कि कैसे अमेरिकी नीतियों ने भारत जैसे साझेदार को नाराज कर दिया। भारत ने यह संदेश भी दिया है कि उसकी विदेश नीति अब पूरी तरह मल्टी अलाइनमेंट यानी बहु संबंधों पर आधारित होगी। यह युग शीत युद्ध जैसा नहीं है, जहां एक गुट में रहना मजबूरी थी। भारत रूस से ऊर्जा खरीद सकता है, फ्रांस से हथियार सौदे कर सकता है, खाड़ी देशों से रणनीतिक साझेदारी कर सकता है और चीन से भी व्यावहारिक व्यापार कर सकता है। साथ ही अमेरिका से दूरी भी बना सकता है। यही स्वतंत्रता भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान देती है। इस फैसले से सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका अमेरिका को लगा है। दशकों से वह यह मानता आया कि उसकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन भारत, जो कभी तीसरी दुनिया का हिस्सा समझा जाता था, अब एक आत्मविश्वासी राष्ट्र बनकर सामने आया है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को एक केंद्रीय भूमिका में रखा गया था, लेकिन इस घटनाक्रम ने दिखा दिया कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। वैश्विक स्तर पर इस कदम के असर बहुआयामी होंगे। पहला, अन्य विकासशील देश अब अमेरिका की शर्तों के सामने खड़े होने का साहस पाएंगे। दूसरा, डॉलर आधारित व्यापार पर निर्भरता और घटेगी। तीसरा, अमेरिका भारत संबंधों में खटास से एशिया में नए गठबंधन उभर सकते हैं। चौथा, भारत की घरेलू राजनीति में भी यह निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार की छवि को मजबूत करेगा कि वे अमेरिका जैसे दबंग राष्ट्र के सामने भी राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। कुल मिलाकर भारत का अमेरिका के साथ व्यापार को 50% तक घटाने का निर्णय केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक क्रांति की शुरुआत है। यह दुनिया को बता रहा है कि 21वीं सदी की शक्ति संरचना
अब केवल अमेरिका या पश्चिम के हाथों में नहीं रहेगी। भारत का यह साहसी कदम आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शक्ति संतुलन पर गहरे निशान छोड़ने वाला है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी है कि यदि उसने अपने व्यापार और कूटनीति के रवैये को नहीं बदला तो दुनिया उसके बिना भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चीन ने खुलेआम दुनिया को कहा कि भारत पर यह हमला पूरे ब्रिक्स पर हमला माना जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने यह टैरिफ वापस नहीं लिया तो ब्रिक्स देश मिलकर डॉलर को पूरी तरह से बायपास करने वाला एक नया फाइनेंशियल सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे। यह अमेरिका की दुखती रग पर सबसे बड़ा हमला था। यह डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती थी। चीन के इस एक ऐलान से अमेरिका में भूचाल आ गया। लेकिन असली सवाल तो यह था कि चीन, जो खुद भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वह भारत के लिए अमेरिका जैसी महाशक्ति से सीधी टक्कर क्यों ले रहा था। दुनिया को लगा कि भारत चीन के बिछाए जाल में फंस गया है, पर असली कहानी तो कुछ और ही थी। पर्दे के पीछे भारत एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसका असली मकसद ना तो अमेरिका समझ पाया और ना ही खुद चीन। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिर तैयार हो जाइए उस हैरत अंगेज कहानी को जानने के लिए जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की नींद उड़ा दी है। यह सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले से। 2024 के चुनावों में धमाकेदार वापसी करने के बाद ट्रंप ने 2025 में अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को और भी आक्रामक बना दिया। उनका सबसे पहला निशाना बना रूस। यूक्रेन के मुद्दे पर पहले से ही भड़का हुआ अमेरिका रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ने पर आमादा हो गया। ट्रंप ऐलान किया कि वह रूस पर अब तक के सबसे कड़े और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ रूस तक सीमित नहीं था। ट्रंप ने दुनिया के हर उस देश को सीधी चेतावनी दे डाली जो रूस के साथ व्यापार कर रहा था। और इसमें सबसे बड़ा नाम था भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था। सीधे सीधे ट्रंप के निशाने पर आ गया। अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उसे 50% टैरिफ और 25% जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह एक सीधा सीधा आर्थिक हमला था। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को लगा कि भारत के पास अब झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उन्हें लगा कि भारत अपनी विशाल अमेरिकी बाजार और टेक्नोलॉजी की जरूरत को देखते हुए रूस का साथ छोड़ देगा। लेकिन यहीं पर उन्होंने 2025 के भारत को समझने में सबसे बड़ी गलती कर दी। जैसे ही अमेरिका ने यह ऐलान किया, बीजिंग में खलबली मच गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इसे अमेरिका की दादागिरी बताते हुए ब्रिक्स देशों को एकजुट होने का आह्वान कर दिया। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका का वह संगठन जिससे अमेरिका हमेशा से खौफ खाता रहा है। शी जिनपिंग ने ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स नेताओं की एक वर्चुअल बैठक में गरजते हुए कहा कि अमेरिका की एक तरफा टैरिफ नीतियां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं और अब समय आ गया है कि ब्रिक्स देश मिलकर इस चुनौती का सामना करें। शी जिनपिंग का इशारा साफ था। वो ब्रिक्स को एक एंटी अमेरिका मोर्चे के तौर पर खड़ा करना चाहते थे जिसका नेतृत्व चीन खुद करेगा। इस ऐलान के बाद तो मानो चीन को पंख लग गए। वो खुलेआम अमेरिका को चेतावनी देने लगा। उसने अपने सरकारी मीडिया के जरिए अमेरिका को एक ऐसे बुली के तौर पर दिखाना शुरू कर दिया जो दुनिया के दूसरे देशों को डरा धमका रहा है। चीन का प्लान बिल्कुल साफ था। वो भारत को अमेरिकी दबाव के खिलाफ भड़काकर पूरी तरह से अपने पाले में करना चाहता था ताकि ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल करके वह अमेरिका को चुनौती दे सके। दुनिया की नजरें अब भारत पर टिक गई थी। एक तरफ अमेरिका का भारी दबाव और दूसरी तरफ चीन का खुला निमंत्रण। भारत किस रास्ते पर जाएगा? क्या वह अमेरिकी धमकी के आगे झुकेगा या चीन के नेतृत्व वाले गुट में शामिल होगा? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन भारत ने जो किया उसकी किसी आयरन ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत पर उस समय वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा दबाव था। एक तरफ अमेरिका ने खुले शब्दों में चेतावनी दी थी कि यदि भारत उसकी रणनीतिक नीतियों से अलग चला तो उस पर गंभीर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वॉशिंगटन से लगातार बयान आ रहे थे कि भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा होना चाहिए, पर असल मायने में यह दबाव अमेरिकी आर्थिक हितों और इंडो पैसिफिक सैन्य रणनीति से जुड़ा था। दूसरी ओर चीन ने भारत को खुले तौर पर अपने नेतृत्व वाले क्षेत्रीय गुट में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। बीजिंग का वादा था कि भारत को सस्ते ऊर्जा स्रोत, बड़े बाजार और बेल्ट एंड रोड जैसी परियोजनाओं में प्राथमिक भागीदारी मिलेगी। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी कि भारत किस तरफ झुकेगा।
क्या वह अमेरिकी धमकी के आगे अपने स्वायत्त निर्णय छोड़ देगा या फिर चीन की तरफ बढ़ते हुए खुद को अमेरिकी खेमे से अलग करेगा? विशेषज्ञों की राय बंटी हुई थी। कुछ का मानना था कि भारत दबाव झेल नहीं पाएगा और अंततः अमेरिका की छाया में रहेगा, जबकि कुछ का तर्क था कि चीन के आर्थिक पैकेज और भू रणनीतिक समर्थन को देखते हुए भारत शायद एशियाई धुरी का हिस्सा बन जाए। लेकिन भारत ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। उसने न अमेरिका के दबाव को पूरी तरह स्वीकार किया, न चीन के गुट में शामिल हुआ, बल्कि भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना, अपनी स्वायत्त विदेश नीति को और मजबूत किया। नई दिल्ली ने घोषणा की कि भारत न तो किसी के खिलाफ है और न किसी के पक्ष में, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और जनता की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखकर ही निर्णय लेगा। भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को आत्मनिर्भरता की ओर मोड़ा, रूस और खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा समझौते किए, यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारियां की और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को और गहरा किया। यह फैसला न केवल दुनिया के विशेषज्ञों के अनुमान से परे था, बल्कि इसने भारत की छवि को वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक खिलाड़ी बना दिया। अमेरिका और चीन दोनों को यह संदेश साफ चला गया कि भारत अब किसी का जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। यही भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारत ने शांति से दोनों महाशक्तियों के खेल को देखा और फिर अपनी चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने इस कूटनीतिक शतरंज के खेल का सारा नक्शा ही बदल कर रख दिया। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां भारत ने दुनिया को दिखाया कि असली कूटनीतिक बाजीगरी किसे कहते हैं। भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां एक रास्ता अमेरिका की नाराजगी की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता चीन के बनाए जाल में फंसने की तरफ। लेकिन भारत ने इन दोनों रास्तों को छोड़कर अपना एक तीसरा बिल्कुल नया रास्ता बनाया। यह था इंडिया फर्स्ट का रास्ता। भारत ने अमेरिका को साफ साफ संदेश दिया कि वह किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से तय नहीं करेगा। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, यह दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को सीधे सीधे चुनौती देने जैसा था। लेकिन भारत ने यह जोखिम क्यों उठाया? इसके पीछे थी एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति। पहला और सबसे बड़ा कारण था भारत की ऊर्जा सुरक्षा। रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। इससे न सिर्फ भारत का आयात बिल कम होता है, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, जिसका सीधा फायदा करोड़ों भारतीयों को मिलता है। अमेरिकी दबाव में आकर इस फायदे को छोड़ना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। दूसरा बड़ा कारण था रूस के साथ भारत का दशकों पुराना और भरोसेमंद रक्षा संबंध। आज भी भारतीय सेना के ज्यादातर हथियार रूसी मूल के हैं। ऐसे में रूस को नाराज करना भारत की अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा होता। भारत ने दुनिया को यह भी दिखाया कि वह एक संप्रभु देश है और अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने सिर्फ रूस से तेल खरीद कर ही अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने एक और ऐसा दांव चला जिसने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अमेरिका से कहा कि वह उसका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को संतुलित करने के लिए। भारत ने अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि अगर वह भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाएगा तो भारत के पास चीन और रूस के करीब जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान होगा। यह भारत का डबल गेम था, एक ऐसी कूटनीतिक चाल जिसमें भारत ने दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए थे। एक तरफ वो रूस से सस्ता तेल और हथियार लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत कर रहा था और दूसरी तरफ वो अमेरिका को चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी होने का एहसास दिलाकर उसके दबाव को भी बेअसर कर रहा था। अमेरिका इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गया। वह भारत पर कार्रवाई करता तो उसे चीन के खिलाफ एक बड़ा साथी खोने का डर था और अगर वह कार्रवाई नहीं करता तो दुनिया में उसकी बादशाहत को चुनौती मिल रही थी। भारत की इस रणनीति ने उसे एक ऐसी अनोखी स्थिति में ला खड़ा किया जहां दोनों बड़ी महाशक्तियां उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थीं और भारत दोनों से ही अपने हितों को साध रहा था। भारत की इस दोहरी चाल का सबसे बड़ा और रणनीतिक मंच बना ब्रिक्स। चीन की पूरी कोशिश थी कि वह ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ एक सैनिक आर्थिक किले में बदल दे। शी जिनपिंग चाहते थे कि ब्रिक्स देश मिलकर एक साझा मुद्रा कॉमन करेंसी बनाए ताकि डॉलर की बादशाहत को खत्म किया जा सके। वह चाहते थे कि भारत खुलकर अमेरिकी नीतियों का विरोध करे, लेकिन यहां भी भारत ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
भारत ने ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए किया। भारत इस संगठन का एक ऐसा संतुलनकारी चेहरा बन गया जिसके बिना कोई भी बड़ा फैसला लेना नामुमकिन था। जब भी चीन ने अमेरिका के खिलाफ कोई आक्रामक प्रस्ताव लाने की कोशिश की, भारत ने उसे संतुलित कर दिया। और जब अमेरिका ने भारत को अलग करने की कोशिश की, तो भारत ने ब्रिक्स की ताकत दिखाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। भारत ने चीन और अमेरिका दोनों को यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह अपने स्वतंत्र प्लान पर काम कर रहा है। यह वो गुप्त कार्ड था जिसकी भनक ना तो चीन को थी और ना ही अमेरिका को। चीन सोचता रहा कि भारत देर सवेर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर ही लेगा, और अमेरिका इस भ्रम में रहा कि वह भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत ने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके अपनी वैश्विक स्थिति को इतना मजबूत कर लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया था। भारत की वैश्विक रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहा है कि उसने खुद को किसी एक खेमे का मोहरा बनने से बचाए रखा और अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अमेरिका लंबे समय तक इस भ्रम में रहा कि भारत को चीन के खिलाफ एक प्राकृतिक सहयोगी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। लेकिन भारत ने बड़े चतुराई से इस परिदृश्य को उलट दिया। भारत ने अमेरिका से तकनीकी सहयोग, रक्षा समझौते और निवेश हासिल किए। वहीं दूसरी ओर चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों को इस हद तक मजबूत रखा कि वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।